से ई फॉर एजुकेशन पे हम आपके साथ आजकल हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री में हम जो है फर्स्ट चैप्टर में बात कर रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में जल्द ही मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा केमिस्ट्री का कि भाई केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री की काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको करवाना चाहता हूँ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट लेने से पहले, जिसमें हम मैटर क्या होता है और मैटर किन किन चीज़ों में डिवाइडेड है वो सब भी हमने किया है। और फिर से उनकी वीडियो भी जो है मैं यूट्यूब पे आपके साथ अपलोड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर के बाद सब्सटेंस क्या है और कंपाउंड क्या है और जो है होमोजीनियस जो है सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं। उनके बाद मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है और जो है एटम क्या होता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब चीज़ें जो फर्स्ट चैप्टर में सबसे ज़्यादा बेसिक होती हैं और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेसिक होती हैं, जो फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक। यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक चलती रहेंगी। आज जो हम बात करेंगे वो हमारा जो है मॉलिक्यूल्स के बारे में है कि भाई मॉलिक्यूल आखिर होता क्या है और मॉलिक्यूल के कितने टाइप्स हैं, वो सब आज हम करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, कंपाउंड इज़ अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। और हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है पर हर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड नहीं है। ये बात मैं बहुत जगह जो है पहले भी दोहरा चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है पर हर मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में भी हमको जो है मॉलिक्यूल की बहुत कन्फ्यूजन होती है। हम कहते हैं कि भाई सिंपली जो है मॉलिक्यूल है वो सिमिलर एटम, कोई कहता है सिर्फ सिमिलर एटम्स का होता है, कोई कहता है सिर्फ डिफरेंट एटम का होता है। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जो डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की वो ये है कि भाई ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स मीन्स जो है मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पहली बात। और जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें जो बांड होगा यानी दो एटम्स के बीच में, अब सबसे पहले बांड क्या होता है, बांड को हम अगर सिंपली केमिस्ट्री में डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई कोई भी ऐसी कशिश या कोई भी ऐसा फोर्स जो दो एटम्स को मिलाने में काम आए उसे बांड कहते हैं। और सिंपली हम कहें केमिकल बांड। और केमिकल बांड के जो है दो या तीन किस्म है, जिसमें केमिकल बांड जो है कोवेलेंट बांड है, केमिकल कोवेलेंट बांड एंड केमिकल आयोनिक बांड विच इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बांड। ये बांड की बात तो हम बाद में करेंगे, पर सिर्फ मैं आपको थोड़ा बांड इसलिए डिफाइन कर रहा था क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूल पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बांड क्या होता है, ठीक है। तो जो है कोई भी मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में हमेशा कोवेलेंट बांड होगा, ठीक है। ये भी एक जो है डेफिनेशन है, मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स विच आर बाउंडेड कोवेलेंटली, ठीक है। ऐसे एटम्स जो कोवेलेंट बांड की मदद से आपस में जुड़े हुए हों उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम्स मीन्स सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। उनमें जो केमिकल बांड होगा वो होगा कोवेलेंट जो है केमिकल बांड होगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको बात करें कि भाई मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर आप पहचानना चाहें कि भाई ये चीज़ मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है या कंपाउंड, आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। एक बात मैं आपको हमेशा बता दूं कि भाई मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा फ्री और आज़ाद घूमता है, यानी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मीन्स वो खुद ब खुद अकेला जिंदा रह सकता है, उससे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हाइड्रोजन में क्या होगा जो है इसमें हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। अब इसको क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी हाइड्रोजन इज डिपेंडेंट ऑन एन अदर एटम, ये किसी और एटम पे डिपेंडेंट है, तो इसको यानी किसी और की ज़रूरत है अगर ये जिंदा रहना चाहता है तो, वरना ये स्टेबल नहीं है। अगर इसको खुद को स्टेबल करना है तो ये क्या करेगा, किसी और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसी और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, मीन्स केमिकल कोवेलेंट बांड बनाएगा ताकि ये जो है मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए और इसकी जो है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे हो जाएं। और इलेक्ट्रॉन जब पूरे होंगे तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा और ये स्टेबल हो गया फिर ये जो है मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएगा। फिर हम इसे कह सकते हैं कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, मीन्स अभी इससे किसी के साथ रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अभी ये जो है बिल्कुल स्टेबल है, ये कंफर्टेबल है। पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक एटम की बात करते तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता, एक इलेक्ट्रॉन होता, और इसे अपने आखिरी शेल को भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये स्टेबल नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा स्टेबल होगा, मीन्स उसे फर्दर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, कुछ ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स को अगर हम फोर्सली अगर हम टेम्परेचर देंगे या प्रेशर देंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर सकता है, वरना मॉलिक्यूल जो है वो कंफर्टेबल होता है और ज़्यादातर वो रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, अगर एक बार मॉलिक्यूल तैयार हो जाए, यानी एटम्स मिलकर एक बार मॉलिक्यूल बना लें, फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो है रिएक्शन नहीं करता फर्दर। ये 3 ऐसी पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम बता सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूल क्या है। सबसे पहले यानी मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं। पहली पॉइंट, मॉलिक्यूल में जो बांड होगा वो हमेशा कोवेलेंट बांड होगा। ठीक है, अगर वो आयोनिक बांड हुआ तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे सिंपली। ठीक है, और मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, मीन्स ये जो है फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा और ये स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल को जो है फ्री मूवमेंट कर सकता है, इससे ज़्यादा जो है हरकत करने की या ज़्यादा जो है इसे रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की हमारी डेफिनेशन थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप्स आते हैं मॉलिक्यूल्स के कि भाई मॉलिक्यूल्स के टाइप्स कितने हैं। अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स के बहुत ज़्यादा टाइप हो जाते हैं। ठीक है, मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सब के सब जो है टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स के, और इन सब को जो है टाइप्स को हम कवर करेंगे विद एग्जांपल। सबसे पहला जो टाइप है वो है मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जो कंफर्टेबल हो, जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम का बना हुआ हो, उसे हम कहेंगे मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मैं बात करूं कि भाई सर आप बोल रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर डिफरेंट एटम्स, यानी जिसमें ग्रुप हो, एक या दो से ज़्यादा एटम हो, उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर एक भी एटम है पर वो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट है तो उसे मॉलिक्यूल कह सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स में से अगर आपको कोई भी एक पॉइंट मिले ना किसी भी चीज़ में, तो समझ ले वो मॉलिक्यूल है। मैंने क्या लिखा था थर्ड पॉइंट यहाँ पे, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, यानी ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसे फर्दर किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो उसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम। हीलियम के अगर हम आउटर मोस्ट शेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यानी इससे फर्दर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली जो है जिंदा रह सकता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जो है इसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड पॉइंट, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। ओके, देन देयर इज 2 more examples, argon and neon, and now we have to go ahead, that is diatomic molecules. Now question is that arise that what is diatomic molecules? So simply we can say that di means 2, atomic means atoms. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 2 एटम्स के बने हुए हों उसे हम क्या कहेंगे, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स, those are known as diatomic molecules, and we have the example oxygen and hydrogen. In oxygen, one oxygen molecule atom is combined with the other oxygen atom with covalent bond. ठीक है, ये जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल है। उसके बाद हम बात करें ट्राइएटॉमिक की। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स का बना हुआ हो, उससे हम कहेंगे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें एटम्स 3 है, हमें कैसे पता चला, हमने देखा ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, हमने बोला था ना ऑक्सीजन डायटोमिक है, कार्बन जो है वो अकेला एक एटम है, तो एक एटम कार्बन का, 2 एटम ऑक्सीजन के मिलके क्या बनाए, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद तो आता है टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो है 4 एटम्स का बना हुआ हो, उससे हम क्या कहते हैं, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसका एग्जांपल है हमारे पास NH3। ठीक है, जिसमें एक नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन के 3 एटम होते हैं, इसे हम कहते हैं टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कंपोज्ड of more than 4 atoms that are known as polyatomic molecules. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 4 से ज़्यादा एटम्स के बने हुए हों, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर जिसका एग्जांपल है हमारे पास एसिड और बहुत भी काफ़ी है, जिसका जो है और बहुत काफ़ी एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूल आता है वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स जो है हमारे पास एक पुरानी डेफिनेशन भी थी ऑर्गेनिक मालिक्यूल की। वो हम कहते थे भाई दोज मालिक्यूल्स विच आर जो बनते हैं किसी भी लिविंग विच आर कंपोज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज आर नोन एज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स। ऐसे मालिक्यूल्स जो किसी भी जिंदा जिस्म के अंदर बनते हों उसे हम ऑर्गेनिक मालिक्यूल कहेंगे। ये जो है हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी। पर अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स आर दोज मालिक्यूल्स विच आर composed of carbon and hydrogen. When the carbon atom is covalently bonded with the hydrogen atom, those type of molecules are known as organic molecules. Means कोई भी ऐसा जो है कंपाउंड या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसका एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, शुगर है, ठीक है, उससे हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन मौजूद हो पर वो हाइड्रोजन के या जो है ऐसे सब के सब मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें कोवेलेंटली बॉन्डेड है उनको छोड़कर बाकी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे सब के सब मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को छोड़कर बाकी जो भी मॉलिक्यूल्स है उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मीन्स जिससे हम सिंपली कहें, देखें ना, अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, अब इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हमारे पास कार्बन पड़ा है, बट कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एटम, नॉट विद हाइड्रोजन एटम, सो वी कैन से that is a inorganic molecule. If there is carbon is covalently bonded with hydrogen, so we can say that is organic molecule. पर यहाँ पे जो है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ, हाइड्रोजन के साथ नहीं है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है अश्रु। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन नॉट कार्बन, इसीलिए जो है ये इसे हम कहेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ हो, और बाकी ऐसे सब मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन अकेला हो या जो है हाइड्रोजन अकेला हो, या कार्बन और हाइड्रोजन में जो है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो, तो ऐसे सब जो है मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स।